चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो लेक्चर नंबर 11 हमारा, और आज का लेक्चर डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस, ये तकरीबन दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री है, तो इनको तकरीबन एक ही चीज कहा जाता है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीजें। देखें, हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे डेटा का, और डेटा क्यों जरूरी था हमारे लिए? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और हमें इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? सीएल, ऐसी बात है। पहले जमाने में सारा डेटा मैन्युअली रखा जाता था। रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे, स्टोर रूम्स हुआ करते थे, उसके लिए फिर आप फाइलें बनाते थे, रजिस्टर बनाते थे, बड़े बड़े शेल्फ बनाते थे। और फिर वहां पे डाटा जाके आप क्या करते थे? फाइलें उठा के जाते थे, दरवाजे से खड़े होके फेंक देते थे? नहीं, फेंक देते थे? नहीं। अच्छा, जो बंदा फाइलें लेके जाता था, क्या वही बंदा फाइलें वहां पे सेट करता था रैक्स के अंदर, या उसके लिए और बंदा होता? और बंदा, ये स्टोर मैनेजर का काम होता। समझ आई बात? यहाँ पे आप देखें, डाटा के हिसाब से तीन काम है। पहले नंबर पे किसी शख्स ने डाटा रजिस्टर के अंदर लिखा है, एक ये काम हुआ है। समझ आई? और बाद में वो जब रजिस्टर मंगवाएगा तो उस डाटा को यूज भी कौन शख्स कर सकता है? वही कर सकता है जिसने डाटा लिखा है। ऐसी बात है। दूसरा बंदा बीच में था जो रजिस्टर लेके पहुंचा कहां तक? स्टोर रूम। और तीसरा बंदा वहां पे बैठा है जिसका काम क्या है? उस रजिस्टर को अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर स्टोर कर, उसकी जगह बनाना, उसको नंबर लगाना, उसका मेटा डाटा क्रिएट करना, उसके लिए शेल्फ बनाना, और वहां पे डाटा को रखना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब भी किसी शख्स ने डाटा यूज करना है, क्या स्टोर वाले को कहेगा डाटा उठा के दो? नहीं, वो दरमियान वाला बंदा जो है, जो डाटा लेके गया था, उसे कहेगा फलानी फाइल निकाल के ले। वो शख्स जाके क्या खुद रैक से निकाल के आएगा? नहीं, बल्कि किसे कहेगा? स्टोर वाले बंदे को कहेगा कि जनाब, आप मुझे ये फाइल चाहिए। तो उससे पता है कि फाइल कहाँ पे पड़ी है, और वहां से वो फाइल उठा के देगा, वो शख्स वापस लाएगा, और जिसने यूज करना है उस डाटा को यूज करेगा, अपडेट करेगा, अमेंड करेगा, जो भी काम करेगा। ये डिफरेंट काम हो रहे होते। समझ आ गई बात? अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखा जाए तो तीन लोग इन्वॉल्व हैं और एक ऑफिस इन्वॉल्व, एक रूम। तीन लोग हैं और एक रूम है। पहला बंदा जो डाटा क्रिएट कर रहा है, ये डाटा अपडेट कर रहा है, ये डाटा यूज कर रहा है। दूसरा बंदा जो डाटा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ले आ रहा है, ले जा रहा है, जो आप पूछ रहे हैं वो कर रहा है। तीसरा बंदा डाटा को स्टोर कर रहा है, और चौथा वो रूम है जिसके अंदर डाटा क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में चार चीजें यूज हो रही हैं। तो ये हमारा मैनुअल सिस्टम था। अब हम डाटा कहाँ स्टोर करते हैं? कंप्यूटर्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो यहां पे भी वही काम सारे होने हैं। पहले एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो डाटा इंटर करे। मतलब कोई ना कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप डाटा को इंटर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 10। मैंने इस चीज को कंप्यूटर में सेव करना है, मैं कैसे करूं? क्या मैं इस स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख सकता हूं यहाँ पे, बगैर किसी एप्लीकेशन को ओपन किए हुए? कुछ लिख सकता हूं? आप मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ लिख सकते हैं बगैर नहीं। बल्कि उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एप्लीकेशन चाहिए। से कि मैं एक्सेल लेता हूँ, ओपन करता हूँ, एक एप्लीकेशन मुझे चाहिए। उस एप्लीकेशन को यूज करके मैं सबसे पहले तो इसके अंदर डाटा इंटर करूंगा, जो मुझे अलाउ करेगा लिखना। डाटा इंटर करना अलाउ करेगा। तो मुझे पहले नंबर पे एक एप्लीकेशन चाहिए। अब वो एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए? वो एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मुझे हर तरह का डाटा सेव करने की इजाजत दे, लिखने की इजाजत दे। किस बात में से आ रही है? क्यों? गरीब इंसान तो अच्छे मोबाइल लो ना, गरीबो। नहीं, वो चलिए, ओके, लैपटॉप अच्छा नहीं होता कभी भी है। तो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिसके अंदर डाटा इंटर कर सके। हमारे मोबाइल में कई एप्लीकेशन, अच्छी बात है, कैलकुलेटर है ना, उसमें डाटा इंटर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर को क्यों नहीं यूज किया मैंने यहाँ पे? नहीं, कि आपको कौन बताएगा कि रेलिवेंट कौन सी है? अब हमें कोई एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिसमें हम डाटा इंटर कर सकें।
आप कैलकुलेटर में डिजिट्स की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, तो क्या डाटा वर्ड की फॉर्म में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो फिर कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें डिजिट और वर्ड भी लिखे जा सकते हैं? नहीं, आपके मोबाइल में बताएं, ये तो मेरे पास है ना, तुम्हारे पास क्या देखो, नोट्स है, ठीक है, वहां डिजिट भी लिख सकते हैं, वर्ड भी लिख सकते हैं, ऐसी बात है। लेकिन क्या सिर्फ डाटा डिजिट और वर्ड की फॉर्म में, पिक्चर नहीं हो सकती? तो क्या उसमें पिक्चर डाल सकते हो नोट पैड में? ग्रीको कौन सा नोट पैड रखा हुआ है आपने जिसके अंदर पिक्चर डाल सकते हो आप? अच्छा ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। हमें एक ऐसी एप्लीकेशन जो पिक्चर के फॉर्म में भी हो, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ये मेरे पास एप्लीकेशन है, आज लेक्चर नंबर 10 है, अगला 11 होगा, अगला 13 होगा, ऐसी बात है। अब जो मैं अगला काम करने जा रहा हूँ, इसे जरा गौर से देखिएगा। व्हाट इज दिस? ये क्या काम हो गया? एक मिनट। 10, 11, ओके, 12, 13। अब ये जो काम मैं कर रहा हूँ आगे, इसे बिल्कुल गौर से नहीं देखना जब तक मैं ना कहूं। आप ये नोटपैड में कर सकते हो।